गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई एम फाइन। चलिए आज हम लोग एक छोटी सी स्टोरी देखते हैं। स्टोरी इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द इन द एग्जामिनेशन ना। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए स्टोरी बोर्ड एग्जाम में आती है, तो उसको सीखने के लिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है तुलसीदास एक कवि थे, उनका जन्म बांदा में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्मा राम था और उन्होंने रामचरितमानस लिखा। देखिए ये तुलसीदास के विषय में ये स्टोरी आई है और तुलसीदास के विषय में एक छोटी सी दोहा भी है। नाम आत्मा राम दुबे, माता जिनकी हुलसी थी, राजापुर के कवि थे तुलसी, मन में भक्ति राम की थी। ये तुलसीदास के विषय में दोहा लिखी गई है और ये बहुत दोहा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, तुलसीदास एक कवि थे। गुलाब ये बताइए कि जो ये पहला सेंटेंस है तुलसीदास एक कवि थे, ये कौन सा सेंटेंस है? बता सकते हो? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कहते पता चला कि ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है क्योंकि सर इसमें थे। अच्छा बैठ जाओ। और बताओ कोई बोलिए। अच्छा जिसमें ई आया हुआ वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है? नहीं, यूज है सर। ये यूज है। क्या है? यूज है। यूज है, ये वाज ओवर का यूज है। ठीक है, तो तुलसीदास एक कवि थे, तो यहाँ लिखेंगे तुलसीदास। क्या लिखोगे? यहाँ देखिए ध्यान समझिए, तुलसीदास वाज माने थे, वाज माने थे। अब तुलसीदास के साथ देखिए तुलसीदास वाज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वाज। अब वाज क्यों लिख रहा है? क्योंकि तुलसीदास आदमी है, आदमी सिंगुलर होता है और सिंगुलर कर्ता के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। आर यू अंडरस्टैंड? तो तुलसीदास वाज क्या थे? एक कवि। तो ए माने एक, पॉइंट माने क्या होता है? कवि। पॉइंट माने कवि। यहाँ देखो, तो तुलसीदास वाज माने थे, ए माने पॉइंट माने था कवि। देखिए टेंस से ज्यादा इजी स्टोरी होती है, लेकिन बस करना आ जाए तो बहुत सरल है। इसमें क्या किया मैंने? तुलसीदास वाज में थे, ए माने पॉइंट माने कवि, हो गया। ठीक है, एक सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उनका जन्म बांदा में हुआ था। तो हुआ का मतलब होता है होना। क्या होता है? होना। हुआ का मतलब होता है होना। ठीक है, चाहे हुआ चाहे होना। तो होना की वजह होती है बी। क्या होती है? बी। अब सुनो, अब यहाँ देखिए ध्यान से, बी माने होना, लेकिन ये प्रेजेंट में आता है। किसमें आता है? और यहाँ पर पास्ट में था, किसमें आता है? पास्ट में। तो बी का जो पास्ट होता है वो होता है वाज। क्या होता है? सुनिए, अगर ये वाक्य प्रेजेंट में होता तो हम बी लगाते। क्या लगाते? बी। लेकिन अगर ये वाक्य पास्ट में है, ये वाला वाक्य पास्ट में, तो हम लगाएंगे वाज। तो वाज का मतलब यहाँ पर था थी नहीं, वाज का मतलब होना। वाज का मतलब बेटा बी का मतलब होना, डी का मतलब होना। इसकी जो सेकंड फॉर्म है वाज। जैसे गो माने जाना, गो माने जाना, जाना, तो गो माने जाना होता है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। अगर वो पूछे तो योग मतलब होता चले गए जाना, योग मतलब तो जाना हुई। तो वही तरह बी माने होना, डी की सेकंड फॉर्म जो होती है वाज होती है। तो यहाँ इसका अर्थ भी क्या हो जाएगा? होना। ठीक है, अगर तुम कहोगे सर जी इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, तो बीन होती है। क्या होती है? ठीक है, बी वाज बीन। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर हो जाएगा वाज। क्या लिखेंगे? वाज। देखिए, तो उनका जन्म बांदा में हुआ था। किसका जन्म? तुलसीदास का जन्म। ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछे किसका जन्म हुआ था, तो तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? बांदा में। तो उनका, ये तुलसीदास है और तुलसीदास के लिए हम सब्जेक्ट में लिखेंगे ही। क्या लिखेंगे? ही माने तुलसीदास या उनका। ठीक है, देखिए थोड़ा सेंटेंस कंफ्यूजन करने वाला होता है, थोड़ा समझना पड़ता है स्टोरी करने के लिए, और इसीलिए स्टोरी का इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। और सबको स्टोरी भी आती भी नहीं है, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टोरी रहती यूज बेस और टेंस में रहती है। अगर टेंस तुमको निर्धारित है, आते हैं अच्छे से, तब भी बच्चे क्या हो जाते हैं, उनको आता हुआ भी भूल जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि वो सेंस नहीं पकड़ पाते हैं। अगर इसी में था बी हम लगा रहे थे, वो होते तो भैया बी वाज बीन के बारे में अगर नहीं नॉलेज है तो फिर गलत हो जाती स्टोरी। तो ही माने होता उनका। अब यहाँ लिखेंगे होना सेंस क्या हो जाएगा? वाज। ठीक है, ही माने उनका, वाज माने हुआ था। वाज माने देखिए ध्यान से, यहाँ वाज का मतलब था नहीं है। ठीक है, वाज का मतलब होना। वाज का मतलब होना। तो ही माने उनका, वाज माने हुआ था। क्या हुआ था? जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म। तो ही वाज बॉर्न। ही वाज बॉर्न माने होता है जन्म लिए थे। कहाँ लिए थे? बांदा में। इन बांदा। इन बांदा एक जिला होता है ना, इन बांदा। ठीक है,
तो ही वॉज बॉर्न इन बांदा। उसके बाद उनके पिता का नाम आत्माराम था। ये वाज वर्ग का यूज है, क्या है? उनके पिता का नाम आत्माराम था। एक क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है, सर जी हम कैसे जानेंगे यूज है कि टेंस है? तो जिस सेंटेंस में कोई कार्य न हो, आई रिपीट, जिस सेंटेंस में कोई कार्य न हो वह सेंटेंस यूज कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए उनके पिता का नाम आत्माराम था। बताइए उनके पिता का सिर्फ नाम आत्माराम था, उनके पिता क्या कर रहे हैं? कुछ बताया जा रहा है? कुछ बताया जा रहा है? तो इस सेंटेंस में सिर्फ नाम बताया जा रहा है, यहाँ पर कोई कार्य नहीं होता। अगर ये होता कि उनके पिता भैया घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, तो वो कविताएं लिखना कार्य हो गया। तो उनके पिता का नाम आत्माराम था, इसमें सिर्फ नाम बताया गया है। अब आत्माराम क्या कर रहे हैं ये नहीं बताया गया है। तो जिस सेंटेंस में कोई कार्य ना हो रहा हो वह वाक्य यूज कहलाता है, और जिस सेंटेंस में कोई कार्य हो रहा हो वह वाक्य टेंस कहलाता है। आर अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर देखिए, तो उनके पिता का नाम आत्माराम था, तो यहाँ हो जाएगा उनके पिता का नाम, ये पूरा सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। जैसे कहा मेरा हाथ तो माई हैंड, तुम्हारा हाथ योर हैंड्स, राम की बहन रामाज सिस्टर, रामाज सिस्टर, वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ हो जाएगा उनका जन्म बांदा में हुआ था, तो हो जाएगा सॉरी उनके पिता का नाम आत्माराम था, तो यहाँ हो जाएगा हिज। क्या हो जाएगा? हिज माने होता है उनके, हिज माने हिज फादर नेम, ये बेटा सब्जेक्ट है इतना। क्या है? ये इतना सब्जेक्ट है। हिज फादर नेम वाज माने था, वाज माने था, क्या था? आत्माराम। यहाँ हो जाएगा आत्मा, यहाँ हो जाएगा आत्मा राम। ठीक है, ये सेंटेंस समझ में आया? तो हिज फादर नेम, उनके पिता का नाम वाज माने था, आत्माराम माने होता है आत्माराम। बेटा इसके स्पेस है, इसमें एक लाइन लिखेंगे है। चलिए देखिए यहाँ पर। अब उसके बाद उन्होंने रामचरितमानस लिखा। किन्होंने? उन्होंने यानी कि किसने? तुलसीदास ने। किसने लिखा? तो उन्होंने, ही माने होता है उन्होंने, ही माने उन्होंने या तुलसीदास ने। ठीक है, ही माने उन्होंने लिखा। लास्ट में क्या रहा है? आ। तो जिस सेंटेंस में आ का उच्चारण होता है वह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होता है। तो भैया लिखा, तो लिखना ना होता है राइट, और राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रोट। जिस सेंटेंस में आ का उच्चारण हो वह सेकंड फॉर्म मांगती है। क्या मांगती है? सेकंड फॉर्म। तो ही माने उन्होंने, रोट माने लिखा, ROTE, रोट माने लिखा। क्या लिखा? रामचरित मानस। तो यहाँ हो जाएगा द रामचरित मानस। ठीक है, उन्होंने रामचरित मानस लिखा, तो ही माने उन्होंने, रोट माने लिखा, द रामचरित मानस। बेटा ये एक पवित्र बुक है। क्या है? और कोई भी पवित्र बुक के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह हमारी स्टोरी कंप्लीट हुई। यदि आपको स्टोरी समझ में आई है तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा। थैंक यू।